बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का एक बहुत ही तकलीफ़ दे और पेनफुल टॉपिक, लफ्ज़ तलाक़। जिस माशरे में हम रहते हैं ना, उसमें उसको हम मुस्लिम माशरा कहते हैं, लेकिन असल में मुस्लिम माशरा जंगल की हैवानियत के क़ानून से ज़्यादा नहीं है। मेरी ज़ाती राय और मेरे ज़ाती तजर्बे के लिहाज से इस माशरे में एक तलाक़ याफ्ता या एक उर्फ़ आम में आप कह सकते हैं तलाक़न को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं होना चाहिए। बेवा के साथ तो पूरी समाज की सिंपैथी हासिल होती है, मगर एक तलाक़ याफ्ता औरत के साथ तो उस जैसा कोई सलूक ही नहीं होता। उसको ऐसा समझा जाता है जैसे कोई पलीद हो, उसने कोई गुनाह कबीरा कर लिया, उसको मलून, उसे खबूसुद्दहर का दर्जा दिया जाता है। चाहे उसने तलाक़ ली हो या उसको तलाक़ दी गई हो, दोनों सूरतों में दुनिया की नज़रों से गंदी ही रहती है कि तेरा यह कसूर होगा, या कसूर इसी का है, चाहे उसका हो या ना हो। चलो मान लिया कि 50% उसका है, तो 50% मर्द को क्यों नहीं बोला जाता। दुनिया की नज़रों में मरते दम तक एक तलाक़न औरत गुनाहगार, सियाहकार, जबकि अल्लाह तो कहता है कि अगर किसी ने तलाक़ याफ्ता या बेवा औरत से निकाह किया तो उस कंवारी औरत से निकाह करने से ज़्यादा अफजल है। मगर एक तलाक़न का दूसरा निकाह, चाहे वो उसकी अपनी मर्ज़ी से हो या उसके घर वालों की मर्ज़ी से, कभी भी इज़्ज़त का सौदा नहीं कहलाता, ना वो इज़्ज़त का मुकाम पाती है। ससुराल में कुछ भी हो ज़हरा, हर किसी की ज़हरालूद बातें यही कि तेरे साबका शौहर ने तुझे यूँ ही नहीं छोड़ा, तूने कुछ तो किया होगा। जबकि वो अब एक तजुर्बा हासिल होने बाद बहुत कदम फूंक फूंक कर चलती है कि जो गलतियाँ, क्योंकि उसको इतना ब्लेम कर दिया जाता है कि वो हर बात को अपने ऊपर ही कसूरवार समझकर अपने आप को कसूरवार मानती है। हर कदम फूंक फूंक कर चलती है, सबको खुश करने की कोशिश करती है कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मगर तलाक़न है ना, सज़ा तो पाना उसका हक़ है, उसको इज़्ज़त पाना हक़ नहीं है। अगर घर वाले भी एक तलाक़न को ब्याह देते हैं तो दोबारा उसको यही कह के विदा करते हैं, चाहे वो तो उस तलाक़ याफ्ता औरत ने दूसरा निकाह अपनी मर्ज़ी से किया हो या उनके अपने घर वालों की मर्ज़ी से। उसको ये कह के रुख़सत किया जाता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब ना आना, जैसा है वैसा गुजारना। और वो आके फिर वैसा ही करती है। ससुराल वाले इन बातों का फ़ायदा उठाते हैं। उसे तलाक़ों का कोई ना कोई तो होता है ना ख़ानदान में, ससुराल में, जो उसको उसकी दुखती रात को छेड़ता रहता है। अगर शौहर अच्छा भी हो तो उसको भड़काने वाले बहुत। उसका माज़ी उसको पीछे नहीं छोड़ा जाता, वो अपने माज़ी को पीछे छोड़ना चाहती है, किसी न किसी बात पे उसको उसकी पुरानी बातें याद दिलाती जाती हैं। एक नसीहत करूँगी कि किसी भी तलाक़ याफ्ता औरत को अपने दूसरे हस्बैंड से अपने कभी भी पहली लाइफ के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करना चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। क्योंकि शौहर एक मर्द होता है, बिलाखिर वो सिर्फ कुछ अरसे शौहर रहता है, फिर एक मर्द बन के ही अपनी उस औरत को ट्रीट करता है। उसके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं होती है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि वो एक तलाक़ याफ्ता औरत को अपने निकाह में लाके कभी भी उसको घर नहीं देता कि तेरा क्या भरोसा, तू पहले को तो छोड़ गई, मुझे भी छोड़ जाएगी। तो वो अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना जायदाद, अपना कुछ भी, अपने इमोशंस वो एक तलाक़ याफ्ता औरत पर इन्वेस्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। वो औरत उसका घर बना लेती है, वो उसके घर वालों को अपना घर समझने लगती है। लेकिन अगर कहीं खामोश बैठ जाए, उसके इमोशंस पे, उसके एक्शंस पे, उसके लफ्ज़ों पे, हर चीज़ पे निगाह रखी जाती है कि हाँ, दिल तो कहीं और है, ख़ुद यहाँ पर है। अब कोई कैसे बताए कि वो हर चीज़ कदम फूंक फूंक के चल रही है, लेकिन कौन उसको बताए, कौन समझाए कि इसके अंदर कितना दुख है। घर वालों से बोले तो बोले कि भाई अब अपना मामला ख़ुद संभालो। ये वो माशरा है जो औरत को, ये माशरा औरत का है, ये माशरा बेवा औरत का भी है, लेकिन ये माशरा एक तलाक़ याफ्ता औरत का बिल्कुल भी नहीं है। तलाक़, मेरी वो बहनें जिनको तलाक़ हो गई हो और अगर वो दूसरे निकाह का सोचती हैं, चाहे वो उसमें घर वालों की इन्वॉल्वमेंट हो या उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट हो, तो इससे बेहतर ये है कि मैं अपना ज़ाती तजर्बा कह रही हूँ कि अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपने बच्चों को पालें। और अगर आपको वाकई आपसे कोई मोहब्बत के दावे करता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तुम यकीन करो ये सब वक्ती जज्बे हैं। निकाह तो वो कर लेता है, लेकिन निकाह के बाद उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसको दोस्त अहबाब और उसका शैतानी दिमाग वो सब कुछ भुला देता है जो उसने शादी से पहले वादे किए थे। उसके पास सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि तूने भी ऐसा किया होगा जब भी तुझे छोड़ा।
تیرا دماغ وہاں پر ہے، تیرا سابقہ، تیرا سابقہ، تیرا ایکس، یہ کہہ کر اس کی زندگی میں اس کو سکھ نہیں لانے دیا جاتا۔ پھر یہ جملہ کہ تم نے جب پہلے سے نہیں ہوئی تو ہم سے کیسے سچی رہو گی، تو اس کو ایک ہوٹل کی طرح، ایک سرائے کی طرح، ایک پنجرے میں قید پرندے کی طرح اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس کو کوئی ایسی لڑکی اگر جو چاہے وہ کردار کی کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو، اگر اس سے شادی کریں گے وہ بھی نبھ جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے شوہر نہیں تھا۔ لیکن ایک عورت طلاق کے بعد اگر عزت کے لیے نکاح کرتی ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ طلاق تو مرد کو بھی ہوتی ہے، لیکن مرد مزے سے گھومتا ہے، مزے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک طلاق کو مرد کبھی گھر نہیں دے سکتا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اور ایک طلاقن کا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی میکہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی سسرال بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سی لرزش، ذرا سی قباحت یا ذرا سی کوئی سی بھی تھوڑی سی غلطی، وہ اس کے لیے بہت بڑا سوہانی روح بن جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا دستور، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اگر ہم ان کے عمل کریں تو یہ معاشرہ بالکل جنت بن جائے۔ لیکن یہ معاشرہ واقعی صحیح تھا کہ ہندوستان میں کہ بیوہ ہوتی تھی عورت، اس کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ میرے نزدیک ہو تو میں تو یہ قانون نافذ کروں کہ ایک طلاق یافتہ کو شادی نہیں کرے، بلکہ اس کو بھی ختم کر دو۔ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ شادی کر کے بھی خوش نہیں رہتی، اس کو نہیں رہنے دیا جاتا، وہ خوش رہنا چاہتی ہے تو بہت خوش ہے۔ اگر اداس ہے، کوئی اور یاد آ رہا ہے کیا؟ کچھ بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری میری بہنیں میری باتوں سے اتفاق نہیں کریں گی، لیکن میری پیاری بہنوں تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بچتی ہے۔ 95% ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے، باقی 5% وہ خوش نصیب بہنیں ہیں کہ جن کو قسمت سے اچھے شوہر مل گئے، اور اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن معاشرے کا اصل حقیقت یہی ہے۔ شکریہ۔